इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे, ये 6 के 6 रेशो सीखेंगे जो कि हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। साथ में डिस्कस करेंगे कि परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस एक ट्रायंगल में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। कभी ना कभी आपको दिक्कत आई होगी, ये सारी दिक्कत आपकी आज दूर हो जाएगी। वहीं इस चैप्टर के बाद आप लोग 8.1 जो आपकी एक्सरसाइज है वो बड़े आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, पहले लेक्चर में हम कर चुके हैं जिसमें हमने इंटरप्रेट सीखे थे, फिर भी देख लो। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें 90 डिग्री होता है, सबको पता है, और उसके ठीक सामने, बिल्कुल 90 के ठीक सामने एक साइड होती है जिसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और ये लार्जेस्ट साइड होती है। ठीक है, कौन सी होती है ये? ठीक आपकी 90 के सामने वाली। जैसे 90 है, इसके ठीक सामने क्या है? हाइपोटेन्यूज। चलिए, अब ये तो ठीक है सर, हाइपोटेन्यूज बता दी। अब पर बेस और परपेंडिकुलर का क्या चक्कर है, ये तो बताओ। तो देखो, चलो तुम्हें मैं एक ट्रिक बताता हूँ, बहुत सिंपल ट्रिक है, यूज करोगे हमेशा काम आएगी। आपको बस एक स्टेटमेंट याद करना है, इसको बोलते हैं थीटा। थीटा, इसको बोलते हैं थीटा। अब थीटा क्या होता है? थीटा से डरना मत, पहली बार सिंबल देखा, ये एंगल होता है। जैसे एंगल होते हैं ना 40 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, यही थीटा एक एंगल होता है, बस इसको डिनोट कर दिया। जैसे एक्स की वैल्यू होती है ना 4 5 6 7, ऐसे थीटा की वैल्यू होती है डिग्री के अंदर। अब आपको एक स्टेटमेंट ये याद रखना है कि थीटा से लगी हुई दो साइडें होती हैं। पहली को बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज, देखेंगे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरे को हम बोलते हैं बेस। दोनों के दोनों आपको याद रखने हैं। अब देखो, मान लो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, और मैंने यहाँ पे बना दिया थीटा। तो थीटा के साथ लगी हुई दो साइडें होती हैं, ये अभी आपको पता है, एक हाइपोटेन्यूज होती है, एक बेस होती है। अब थीटा से लगी हुई देखो दो साइड है, एक तो आपकी ये वाली है, एक तो आपकी ये वाली साइड है, एक तो आपकी ये वाली साइड है विच इज़ ए सी, और एक आपकी ये वाली साइड है। अब इससे लगी हुई साइड एक तो हाइपोटेन्यूस हो जाएगी, जो कि हमने पहले बता दिया कि भाई हाइपोटेन्यूस है। तो दूसरी बची हुई कौन सी हो जाएगी? दूसरी बची हो जाएगी बेस। अब जब ये बेस हो गया तो ये क्या हो गया? आपकी परपेंडिकुलर। सिंपल है, बहुत सिंपल है। चलो एक और देखो, ये थीटा है, थीटा से लगी हुई दो साइड है, एक हाइपोटेन्यूस और दूसरी बेस। 90 के सामने क्या है? सबको पता है 90 के सामने क्या होता है। 90 के सामने भाई ये तो हाइपोटेन्यूस फिक्स हो गई। चलो जी, अब थीटा से लगी हुई दो साइड है, एक ये वाली है और एक ये वाली है। तो थीटा से लगी हुई दो साइड है, एक होगा हाइपोटेन्यूस, दूसरी क्या हो जाएगी? बेस। बहुत सिंपल है। तो बचा हुआ क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो ट्रायंगल को कैसे भी टेढ़ा करते, बस आपको थीटा की वैल्यू देखनी है। सेम काम यहाँ देखो, यहाँ पे थीटा आ गया, थीटा से लगी हुई दो साइड है, एक हाइपोटेन्यूस, बेस। 90 के सामने क्या है? ये तो हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। अच्छा जी, तो बाकी बची हुई कौन सी हो जाएगी? कौन सी हो जाएगी? आपकी बेस, बी ए एस सी, बेस। और ये जो बची हुई है ये हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर। तो आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर लेना, कभी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। ठीक है, बस स्टेटमेंट याद रखना है कि थीटा से लगी हुई अपनी दो साइडें होती हैं। ठीक है, एक हाइपोटेन्यूस होती है और एक बेस होती है। चलो, अब ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियोज होते हैं, इन्हीं परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस को नापते हुए हमने 6 रेशियो बना दिए। कौन कौन से देख लेते हैं। पहला होता है आपका साइन, फिर होता है आपका कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ये 6 के 6 भाई आपको याद करने पड़ेंगे। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, मतलब एकदम याद नहीं करने, धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रिग्नोमेट्री करोगे वैसे वैसे आराम से याद करोगे। इनके बारे में डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे। इनके साथ ना ये अकेले नहीं आते कभी, इनके साथ में एक एंगल होता है, और वो एंगल कहाँ लगा हुआ होता है? ठीक इनके सामने। इनके साथ हमेशा एक एंगल होता है। जैसे कि साइन है, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था ना कि साइन है, मतलब पहले जो अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि थीटा होता है, तो ये क्या होता है? अभी भी साइन आपको अकेला नहीं रखना। कॉस के साथ क्या होता है? थीटा, एंगल हो गया। टेन के साथ क्या होता है? थीटा, एक और एंगल हो गया। ठीक है, तो बस इस तरीके से आपको ये चीज़ सोचनी है। चलिए, अब याद करने का देखो एक फनी तरीका है, याद रखने का इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एक फ़नी तरीका है, आपके स्कूल में भी, आपके ट्यूशन वालों ने भी बताया होगा, बट हम जो यूज़ करते हैं वो ये करते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आई एम श्योर आपने कभी ना कभी अपने टीचर से सुना होगा या ट्यूशन वाले से सुना होगा। इसमें पी क्या है? पी है परपेंडिकुलर, एच क्या है? हाइपोटेन्यूस। पी है परपेंडिकुलर, एच है हाइपोटेन्यूस, और बी है आपका बेस। तो देखो एक पेयर बन रहा है, पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी। तो आपको ऐसे याद रखना है, पी फॉर पाकिस्तान, बी फॉर भूखा, पी फॉर प्यासा, हिंदुस्तान एच, हरा एच भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा जो कि है, हिंदुस्तान हरा भरा जो कि है। चलिए, शुरू के 3 रेशो की बात करते हैं। देखो, शुरू के 3 रेशो की बात करेंगे, फिर उसी से ही हम बाकी के 3 रेशो निकाल लेंगे। बहुत इजी लर्निंग हो जाएगी आपके लिए। चलो, पहले के जो ये रेशो होते हैं पी अपॉन एच, इस रेशो को हम बोलते हैं साइन का रेशो।
पी अपॉन एच को क्या बोलते हैं हम, साइन का रेशो। ठीक है, बी अपॉन एच को क्या बोलते हैं, बी अपॉन एच जो दूसरा होता है इसको बोलते हैं हम कॉस का रेशो। ये हो गया आपका कॉस का रेशो। तीसरा रेशो जो हो गया पी अपॉन बी, ये कौन सा हो गया आपका, ये हो गया टैन का रेशो। आपको यही तीन चीजें याद रखनी है फिलहाल इनिशियल फेज में, कि साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है। साइन होता है पी अपॉन एच, याद है पाकिस्तान भूखा प्यासा, कॉपी में देखो बना लेना, याद नहीं करना। और हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा, एच एच बी। तो शुरू का रेशो हो गया साइन, पी अपॉन एच, पी क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बी अपॉन एच क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और पी अपॉन बी क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये चीज़ें लिख लेना, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा ये होता कैसे है। ठीक है, अभी तो थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है ट्रिग्नोमेट्री में। चलिए बात कर लेते हैं साइन थीटा की। अभी जो यूज़ करा है हमने वही लिख लेते हैं संतुष्टि के लिए आपके, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। चलो इसी से यूज़ करेंगे। तो हमको निकालना है साइन थीटा। थीटा क्या है, ये रहा। अब थीटा से आपकी जुड़ी हुई दो साइडें होती हैं, एक होती है हाइपोटेन्यूस, एक होती है बेस। तो ये हो गई आपकी हाइपोटेन्यूस, और ये क्या हो गई आपकी बेस, और ये क्या बची हुई होगी आपकी परपेंडिकुलर। बहुत सिंपल है, चलो एक काम तो हो गया। अब साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब बताओ इस ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर है ए बी। सबको दिख गया। एच क्या है, एच फॉर हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस कितनी है अपनी ए सी। हो गया काम साइन का। चलो जी अगला करते हैं, दूसरे रंग से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला लेते हैं कॉस का रेशो, कॉस थीटा। देखो थीटा ले आ रहा है मतलब एंगल उसके साथ आ रहा है। एंगल कौन से वाला, एंगल आपका ये वाला आ रहा है। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा आपका, बी अपॉन एच होता है ना, याद करो बी अपॉन एच ही तो होता है कॉस थीटा आपका। तो जब ये बी अपॉन एच हो जाएगा, बी का काम कौन कर रहा है, बी का काम कर रहा है आपका बी सी। समझे, वो वाला बी सी नहीं, बी सी। और एच का काम कौन कर रहा है, एच का काम कौन कर रहा है आपका ए सी। समझ गए। चलिए तीसरा करते हैं, तीसरा है आपका टेन थीटा। टेन क्या होता है, बी पी अपॉन बी। इस ट्रायंगल में पी का काम कौन कर रहा है, मतलब परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है, परपेंडिकुलर का काम कर रहा है आपका ए बी। और बेस का काम कौन कर रहा है आपका बी सी। हो गए सारे के सारे, आ गया स्वाद। ये देखो सारे के सारे रेशो निकल गए। पर अब हम आपको एक चीज़ और दिखाते हैं। मान लो ये जो थीटा है ये यहाँ पे हो गया, ये जो थीटा है यहाँ पे हो गया। तो देखो एकदम सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है, तो इस थीटा से लगी हुई दो साइडें हैं, एक ये वाली साइड है और एक ये वाली साइड है। तो जाहिर सी बात है ये 90 के सामने है, तो ये तो हाइपोटेनस हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी आपकी बेस। और बची हुई कौन सी हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर। देखा कितनी इजीली आइडेंटिफाई करवा दिया उस चीज़ ने। तो अब मेरे को बताओ साइन थीटा कितना आएगा। साइन थीटा आपको पता है क्या होता है, पाकिस्तान पी अपॉन एच। तो कितना आएगा, पी कितना है इस बार, पी देखो सब बदल जाएगा। पी की वैल्यू है आपकी बी सी, ये रही। और एच कितना है आपका, एच है आपका ए सी। हो गया, बहुत सिंपल है। ठीक है, कॉस थीटा बताओ कितना आएगा। कॉस क्या होता है, कॉस का रेशो क्या होता है, बी अपॉन एच। याद है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। बी का काम कौन कर रहा है इसमें, बी का काम कौन कर रहा है इसमें ए बी। एच का काम कौन कर रहा है इसमें ए सी। सिंपल। चलो फिर आते हैं टेन थीटा पर। टेन थीटा का काम कौन कर रहा है, टेन थीटा कैसे लिखोगे वो लिखेंगे आप पी अपॉन बी। देखो याद करना पड़ेगा भाई साहब, ये पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो पाकिस्तान भूखा प्यासा मतलब पी अपॉन बी। पी की वैल्यू क्या है इसमें, पी की वैल्यू है बी सी, और बी की वैल्यू कितनी है, बेस की वैल्यू कितनी है आपकी ए बी। देख रहे हो कितना इजीली हमने कैलकुलेट कर ली हैं चीज़ें। और ये चीज़ें आपको जो अगली एक्सरसाइज हम कराएंगे ना उसमें बहुत काम आने वाली हैं। चलो जी अब तीन रेशो तो हमने हो गए। तीन रेशो कौन कौन से हो गए, साइन हो गया, कॉस हो गया और टैन हो गया। अब तीन रेशो और बचते हैं, कौन कौन से, सेक। एक बात ध्यान रखना है, सेक किसका अपोजिट होता है, सेक भैया अपोजिट होते हैं कॉस का। कॉस का अपोजिट कर दो। देखो कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से बी अपॉन एच करता है। तो सेक क्या हो जाएगा, सेक ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, एच अपॉन बी हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली। सेक उल्टा होता है किसका, कॉस का, वही बात लिखी हुई है। कॉट किसका होता है, टेन का। देखो फीलिंग आ रही है, टी टी कॉट टेन, फीलिंग आ रही है ना, कॉट तो भाई टेन का ही उल्टा होने वाला है। अब टेन कितना होता है, टेन होता है पी अपॉन बी। तो कॉट आपका कितना हो जाएगा, कॉट हो जाएगा बी अपॉन पी। ठीक इसका उल्टा करना है आपको, ये सिर्फ तीन याद रखने हैं, साइन याद रखना है, कॉस याद रखना है, टेन याद रखना है। बाकी के तीन अपने आप याद हो जाएंगे क्योंकि उसके उल्टे ही होते हैं। तो कोसैक किसका उल्टा हुआ, कोसैक भैया उल्टे हुए साइन के। सब साइन को आप क्या लिखते हो, पी अपॉन एच। याद करो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा।
तो जब आपने इसका उल्टा करा तो सेक का उल्टा क्या होगा, एच अपॉन पी। तो कभी भी देखो सवाल आए ना, ऑलवेज गो फ्रॉम साइन कॉस कोसेक, इन्हीं से आपको मिलकर जाना है भाई, ठीक है। साइन, एक मिनट, टेन आएगा यहाँ पर, ठीक है, टेन। अब मैं क्या कह रहा हूँ, देखो मैं भी ऐसे यूज़ करता हूँ, मेरे को आज तक याद नहीं हुए कोसेक कॉट और सेक को पी अपॉन एच, एच अपॉन पी कैसे याद रखना है, क्योंकि नहीं याद होते भाई। साइन कॉस टेन आराम से याद हो जाते हैं। आप इन्हीं की हेल्प से आप कोसेक और कॉट का यूज़ करो और सेक का यूज़ करो, आपको बताएंगे कैसे। चलो जी, कोसेक साइन का उल्टा होता है, अभी हमने देख लिया। अब चलो फाइंड करते हैं इसके लिए सेक थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा। तो थीटा यहाँ पर है, पहले तो हम परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस बेस बना लेते हैं, बहुत आसान है, ये तो हम करते हुए आए हैं। ये हो गया हाइपोटेन्यूस, ये हो गया हाइपोटेन्यूस, ये हो गई आपकी बेस, और ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। ठीक है जी। अब सेक थीटा आपको पता है किसका उल्टा होता है भाई, सेक थीटा होता है किसका, कॉस का उल्टा, और कॉस का रेशो क्या होता है, बी अपॉन एच। पर हमें बी अपॉन एच थोड़ी लिखना है, हमें तो उसका उल्टा लिखना है, जो कि हो जाएगा एच अपॉन बी। बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एच अपॉन बी। एच बोले तो हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस कितनी है इसमें, ए सी, और बेस कितना है इसमें, ए बी। तो मैंने कुछ नई चीज़ याद थोड़ी करी है, मैंने जो पुराना वाला था उसी को यूज़ करा है। चलो अगला करो, कॉट थीटा, कॉट किसका उल्टा होता है, टैन का, टैन कितना होता है, पी अपॉन बी, ठीक है। टैन का हो रहा है पी अपॉन बी, पर कॉट का कितना हो जाएगा, कॉट का हो जाएगा बी अपॉन पी। तो बी का काम कौन कर रहा है इसमें, बेस का काम कौन कर रहा है, ए बी, और पी का काम कौन कर रहा है, परपेंडिकुलर का बी सी। सिंपल है। चलो अगला देखो, अगला तो खुद कर लो। कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो साइन कितना होता है, पी अपॉन एच, कोसेक कितना हो जाएगा आपका, एच अपॉन पी। ऐसे जाना है आपको, नया याद नहीं रखना, बहुत जल्दी जल्दी होंगी जब आप चीज़ें रट लोगे ना, ये पी अपॉन एच रट लोगे, तब इस लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत फास्ट फास्ट रिएक्शन हो जाएगा आपका। हाइपोटेन्यूस कितनी है इसमें, ए सी, और परपेंडिकुलर कितना है इसमें, बी सी। लो हो गए सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, आपका कोई दिक्कत थोड़ी आई। चलो जी, आपको एंगल ए के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालने, छः के छः। एंगल ए देखो ये वाला है, एंगल ए ये वाला है। अब जब एंगल ए ये वाला है तो थीटा से लगी हुई दो साइड सबको पता है, ये हो गई हाइपोटेन्यूस, ये हो गई आपकी हाइपोटेन्यूस, ये कितनी हो गई आपकी, ये हो गई आपकी बेस, और ये हो गई आपकी क्या, परपेंडिकुलर। सिंपल है, आइडेंटिफाई कर लिया। अब छह ट्रिग्नोमेट्री कौन से होते हैं एंगल ए के, सबको पता है, साइन ए, कॉस ए, टेन ए वगैरह वगैरह। तो पहले लिख लेते हैं साइन ए की वैल्यू, फिर लिखेंगे कॉस ए की वैल्यू, फिर लिखेंगे टेन ए की वैल्यू। ए क्या है, एंगल है, एंगल कौन से वाला, ये वाला एंगल। फिर लिखेंगे हम लोग कोसैक ए की वैल्यू, कोसैक ए, फिर हम लिखेंगे सैक ए की वैल्यू, फिर हम लिखेंगे कॉट ए की वैल्यू। सबकी वैल्यू लिख देंगे बड़े आराम से, बहुत सिंपल है। देखो साइन ए कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन एच, पी अपॉन एच होता है साइन, याद करो रेशो, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो पी की वैल्यू कितनी है इसमें, पी की वैल्यू है आपकी बी सी, अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है इसमें, हाइपोटेन्यूस है ए सी। कॉस का देखो बी बाई एच होता है, बी हो गया आपका ए बी अपॉन ए सी। टेन कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बी सी अपॉन बेस कितना है आपका, बेस है आपका ए बी। अब देखो आपको पता है साइन किसका कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, तो ठीक इसका उल्टा कर दो। कितना आ गया कोसेक की वैल्यू, एक मिनट इसको ज़रा लाल पेन से लिख लेते हैं। कितना आ गया इसकी वैल्यू, ए सी अपॉन बी सी। मैंने कुछ नहीं करा भाई, ठीक इसका उल्टा कर दिया। सेक किसका उल्टा होता है, सेक होता है आपका कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा कर दो, कितना है इसका उल्टा करके आ जाएगा, ए सी अपॉन ए बी। आगे उल्टा करके, बहुत सिंपल है ना। चलो कॉट बताओ, कॉट किसका उल्टा होता है, कॉट होता है टेन भैया का उल्टा, तो टेन को उल्टा कर दो, ए बी बाय बी सी। हो गया। इससे सिंपल तरीका मिल जाए तो बता देना भाई, इससे सिंपल तरीका नहीं होने वाला इन सवालों को सॉल्व करने का। आई होप आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो गई होंगी कि बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूस क्या है, क्योंकि कभी कभी बहुत दिक्कत देते हैं यार, एंगल किधर है, एंगल कभी इधर डाल देते हैं, कभी इधर डाल देते हैं, ठीक है, तो सब कुछ बदल जाता है उसके हिसाब से। तो इस चीज़ का हम और ट्रिपलेट्स का यूज़ हम लोग करेंगे, जो इससे पहले वाला लेक्चर था, अगले लेक्चर में, ठीक है, जो कि होगी ना 8.1 आपकी, उसको सॉल्व करके आपको दिखाएंगे कि फटाफट कैसे सॉल्व करते हैं।